कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्णा। मैं संगीता आप सभी का कृष्णा भक्ति परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सिद्धि विनायक व्रत। यह व्रत भी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश व्रत होता है, फिर भी माघ, श्रावण, भाद्रपद तथा मार्गशीर्ष मास में इस व्रत का विशेष महात्म्य है। इसी दिन गणेश जी का जन्म दोपहर में हुआ था, अतः इसे गणेश महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन प्रातःकाल सफ़ेद तिलों से बने उपटन से स्नान करके दोपहर को गणेश पूजन के समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। एकदंत शूर्णकर्ण गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशांकुशधर देव ध्यायेत् सिद्धिविनायकम्। तत्पश्चात आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, पंचामृत, स्नान, शुद्धोदक स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, सिंदूर, आभूषण, दूर्वा, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, पान आदि से विधिवत पूजन करके 2 लाल वस्त्रों का दान करना चाहिए। इस दिन रविवार या मंगलवार हो तो यह महाचतुर्थी हो जाती है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन करने से झूठा कलंक लगता है, अतः इस दिन रात्रि में चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि भूलवश ऐसा हो जाए तो उसी के निवारण के लिए सिद्धि विनायक व्रत का विधान है। इस दिन व्रत करके स्यमंतक मणि की कथा सुननी चाहिए। इस दिन चंद्रमा का दर्शन करने से भगवान कृष्ण को भी झूठा लांछन लगा था। इस संदर्भ में प्रचलित स्यमंतक मणि की कथा इस प्रकार है। एक बार नंदिकेश्वर ने सनत कुमारों से कहा था कि चौथ के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह इस सिद्धि विनायक व्रत को करने से ही दूर हुआ था। यह सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी। नंदिकेश्वर ने बताया, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी पुरी का नाम आजकल द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य सोना देने वाली स्यमंतक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्राजित यादव समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। एक दिन प्रसेनजित घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। एक शेर ने उसे मार डाला और मणि छीन ली। रीछों का राजा जामवंत शेर को मारकर मणि छीनकर गुफा में चला गया। उधर जब प्रसेनजित कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्राजित को चिंता हुई। उसने प्रचार किया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मारकर स्यमंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजित को वन में ढूंढने लगे। वहां पर प्रसेनजित को शेर द्वारा मारने और शेर को रीछ द्वारा मारने के निशान मिल गए। रीछ के पैरों को खोजते खोजते वे जामवंत की गुफा पर पहुँचे। श्री कृष्ण गुफा के अंदर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा
कि जामवंत के पुत्र तथा पुत्री उस मणि से खेल रहे हैं। श्री कृष्ण को देखकर जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। इधर गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने 7 दिन तक उनका इंतजार किया। फिर वापस न लौटने पर उन्हें मृत समझकर पश्चाताप करते हुए वापस द्वारिका लौट गए। उधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा, हो न हो यह वही अवतार है जिसके लिए मुझे श्री रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह सोचकर उसने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। इधर सत्राजित ने भी लज्जित होकर अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। श्री कृष्ण ने मणि सत्राजित को लौटा दी। कुछ समय बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। अक्रूर तथा ऋतुधर्मा की राय से शतधन्वा नामक यादव ने सत्राजित को मारकर मणि पर कब्जा कर लिया। जब श्री कृष्ण को सत्राजित की मृत्यु का समाचार मिला तो वे तुरंत द्वारिका पहुँचे। वे शतधन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता देने को बलराम भी तैयार हो गए। ऐसा जानकर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं द्वारिका से भाग गया। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो दिया, परंतु मणि न मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि तो इसके पास है नहीं। बलराम को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल समाचार फैल गया कि समंतक मणि के लालच में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण मिले अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहां पर नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि आपने भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा है। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है? तब नारद जी ने बताया, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। इस पर प्रसन्न होकर गणेश जी ने वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। गणेश जी जैसे ही तथास्तु कहकर चलने लगे तो उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उनका उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को शाप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। शाप देकर गणेश जी अपने लोक को चले गए और चंद्रमा मानस सरोवर की कुमुदनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों का बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं ने व्रत किया। उनके व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि चंद्रमा शाप से मुक्त तो हो जाएगा, परंतु वर्ष में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो कोई भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया के दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए तथा चंद्रमा मानस सरोवर से निकलकर चंद्रलोक में आ गया। इसी चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने
कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करोगे तो निश्चय ही तुम्हें राज्य प्राप्त होगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके युद्ध में विजय प्राप्त की। आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। व्रत, त्योहार, धर्म से जुड़े वीडियोस, लड्डू गोपाल सेवा भक्ति रिलेटेड वीडियोस, रुचि रुचि भोग रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अपने परिवारजन मित्रों से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।